हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में साइकोलॉजी पेपर 2 एनसीईआरटी और एसईआरटी बेस्ड बुद्धि से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके ऑल इंडिया स्टेट में पेपर हो चुके हैं, बुद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आज वो सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप बीपीएससी 3.0 या स्टेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी 200 में, जिसके अंदर आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन और साथ में थ्योरी दिया जा रहा है सिर्फ 200 रुपीज़ में। अगर आप एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, जो अभी तक हमने यूट्यूब पे एनसीईआरटी 11-12 का कंप्लीट एनालिसिस के साथ मैंने कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो सारा देख लीजिएगा, जिसमें हमने 11 और 12 कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो सिर्फ आपको 151 में दिया जा रहा है। अगर आप दोनों लेते हो, कॉम्बो लेते हो, तो सिर्फ आपको 300 पेमेंट करना होगा, जिसमें आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है और आपको 300 में आपका 100% साइकोलॉजी सिलेबस कवर हो जाता है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है, जो बुद्धि से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, तो एक बात याद रखना, जो कॉम्बो ले चुके हैं मेरे से, उनको क्या करना है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। जितने लोग कॉम्बो खरीद चुके हैं, सारे लोग को अगर इसका पीडीएफ चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आपको शेयर कर दिया जाएगा। और जिन्होंने प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा है, अगर उनको ये पीडीएफ चाहिए, तो आपको बस एक काम करना होगा। आपको जितना मैं आज क्वेश्चन कराऊँगा, चाहे वो 30 हो, चाहे 50 क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इससे पता चलेगा कि आपको पढ़ने को लेकर सीरियस हो, आप कुछ पढ़ना चाहते हो। तो अगर आप सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते हो, ठीक, क्योंकि मैं सारे लोग का कमेंट में देखता हूँ, चेक करते रहता हूँ, तो आपको बस सारे क्वेश्चन को आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। जो मेरे से प्रैक्टिस सेट नहीं लिए, तो हर किसी को प्रैक्टिस सेट सेंड किया जाएगा। बस आपको सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको बताना है कि बुद्धि से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। सेकंड ऑप्शन है, ये सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। या थर्ड ऑप्शन, ये व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है। या ऑप्शन डी, यह अस्थायी एवं अप्रबंधशील विशेषता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपकी बुद्धि होती है वो अस्थायी और अप्रबंधशील विशेषता होती है, जो कि आपका गलत है, क्योंकि आपको सत्य नहीं है आपको बताना था। ये सवाल आपके राजस्थान और हरियाणा में पूछा जा चुका है और आप यहाँ पर देख भी सकते हो। आपको फुली डेफिनेशन के साथ दिया जा रहा है, जो कि आपको पीडीएफ में मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? पहला ऑप्शन है, केवल दूसरों की नकल करने की क्षमता। एक विशिष्ट एकाकी क्षमता, क्षमताओं का एक समूह। या ऑप्शन डी है, एक विलक्षण और सामान्य अवधारणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षमताओं का एक समूह है। आप यहाँ पर जब पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्षमताओं का एक समूह है, अर्थात बुद्धि में अनेक क्षमताओं का एक समावेश देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि व्यक्ति की वो समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन करने, सदस्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से संबंधी प्रभावी रूप से निपटने में असमर्थ होता है। ये कथन किसका है? स्टेटमेंट से आपके प्रीवियस, तो स्टेटमेंट से हमेशा आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, वो वेस्लर। जब आप इस प्रैक्टिस सेट में जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, तो यहाँ पर साफ साफ दिया भी गया है कि वेस्लर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति का वो समग्र क्षमता होता है जिसके द्वारा व्यक्ति सभी विवेक चिंतन करने और सदस्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में असमर्थ होता है, जो कि आपके वेस्लर का ये स्टेटमेंट था। इसे आप याद रखिएगा। ये सवाल आपके हिमाचल प्रदेश में पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में बुद्धिमत्ता के बारे में कौन-सा कथन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बुद्धिमत्ता विद्यालय से बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता है या ऑप्शन बी अंगीकार करने की एक क्षमता है, सीखने की एक क्षमता है या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सवाल आपके डीटीपीएसपी और सीटेट में पूछा गया था। और याद रखिएगा, अगर आप वेस्लर की बात की जाए तो वेस्लर ने बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे। एक आपका उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता और सेकंड तर्कपूर्ण चिंतन करने की योग्यता। आपको जो ये नोट्स मिलेगा इसमें सिर्फ़ आप क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट मत कीजिएगा। इसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं सारे पॉइंट को अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको लगे इम्पोर्टेंट है, उसको एक अलग नोटबुक पे आप इसे पॉइंट आउट करते रहिएगा। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 पर, बुद्धि एगोता क्या है? ये सवाल आपके हिमाचल प्रदेश का पूछा हुआ सवाल है। पहला ऑप्शन है सीखने की, स्वयं की नई परिस्थितियों में समायोजित करने की, विचारों पर चिंतन की या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता क्या कहती है? आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसने दिया था कि बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है। पहला ऑप्शन है स्पीयरमैन, बी ने, जीन पियाजे या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये सवाल आपके स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धि अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, जो कि कथन आपके जीन पियाजे के है। वही बिने और स्पीयरमैन के अनुसार किसी समस्या को समझना और उनके विषय में तर्क करना, निश्चित निर्णय में पहुंचना आपकी बिने के अनुसार यह स्टेटमेंट था बुद्धि को लेकर। और स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति के सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि होती है, इसे याद रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों द्वारा समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के सामान्य शब्द क्या है? पहला ऑप्शन है अनुभव, बुद्धि, समझ या ऑप्शन डी है अनुभूति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। ये सवाल आपके चंडीगढ़ एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य को व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? ये सवाल आपके बीटेट जो बिहार में टेट हुए थे 2017 में, उसका पूछा हुआ सवाल है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 10, मनोविज्ञानों के अनुसार बुद्धि क्या है? सीखने की एक क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है या ऑप्शन सी ए और बी या ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 11, कई क्षमताओं का एक साथ रखा जाना क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है, रुचियाँ, मनोवृत्ति या ऑप्शन डी है व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बुद्धि। अगला क्वेश्चन आपकी बुद्धि के प्रकार से, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए थे, इसलिए इसे याद रखिएगा। आपको बताना है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपने समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत किसने दिया है? ये सवाल आपके थॉर्नडाइक है, थर्स्टन, गिलफर्ट या ऑप्शन डी है थॉमसन। ये सवाल आपके राजस्थान का पूछा हुआ सवाल है पेपर 1 का। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। थॉमसन ने ये आपका स्टेटमेंट दिया था बुद्धि को लेकर। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर जब आप इसका नोट्स लोगे तो आप थॉर्नडाइक, थर्स्टन और गिलफर्ट का क्या सिद्धांत था आपके बुद्धि के प्रकार के लेकर, इसमें सब कुछ आपको डिटेल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है,
थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं। मैंने अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि की 3 श्रेणियाँ बताई थी। तो आपको बताना है कि कौन-कौन से वो 3 श्रेणियाँ थे। अगर आपने एनसीईआरटी क्लास 11-12 अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। पहला आपका अमूर्त, दूसरा सामाजिक बुद्धि और तीसरा मूर्त बुद्धि है, जो कि आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। तो इसे याद रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, अमूर्त बुद्धि किसे कहते हैं, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि, जिसे आप पढ़कर आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बुद्धि के बताना है कि इसमें कौन-सा सही मिलान है, इसमें आपको सही मिलान को चुनना है, ठीक है? पहला ऑप्शन है आपका डी कारक सिद्धांत, मतलब जिसे टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते थे, जो कि मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि टू फैक्टर थ्योरी आपके स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है और सामाजिक कारक सिद्धांत और प्रतिचयन सिद्धांत किसने दिया, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले ऑप्शन में आपका ए का 2 दिया गया है, जिससे डी कारक सिद्धांत आपके स्पीयरमैन हो जाएगा और बहुकारक सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक ने दिया था और ग्रुपिंग फैक्टर सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके थर्स्टन ने दिया था और सिंबल जो थ्योरी थे वो सिंबलिक थॉर्नडाइक स्पियर थॉम्सन ने दिया था। इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि आपके असम एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर आपको सही मिलान करके दिया भी क्या है, टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन, मल्टी इंटेलिजेंस सिद्धांत थॉर्नडाइक, ग्रुपिंग सिद्धांत आपके थॉर्स्टन और प्रतिचयन सिद्धांत थॉम्सन ने दिया था। इसे स्क्रीनशॉट इसका जरूर रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके हरियाणा एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है 2015 का कि किस प्रकार के विकास में एकाग्रता तथा सृजनात्मक की संबंध दर्शाता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास या ऑप्शन डी है योगात्मक विकास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बौद्धिक विकास। अगला क्वेश्चन है बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन, अभिसारी, समालोचित या ऑप्शन डी है विचारशील। तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, अपसारी जो होता है वो आपको होता है डाइवर्जेंट और अभिसारी होता है कन्वर्जेंट। जो आपकी बुद्धि होती है वो आपकी डाइवर्जेंट होता है, जो कि हर जगह हर फील्ड में डाइवर्ट हो सकता है। डाइवर्जेंट को ओपन एंड क्वेश्चन कहते हैं और कन्वर्जेंट को क्लोज एंडेड, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जो कि एक से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, उसको कहा जाता है ओपन एंडेड। जो एक सवाल का बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जो एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से सॉल्व कर ले, उसको कहा जाता है अपसारी चिंतन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए इस चारों ऑप्शन को रीड करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल एगोताओं का एक समूह है, जो कि अभी आपने बताया था। थॉर्नडाइक ने इसका बहुआयामी सिद्धांत दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है अनाथ बच्चों की कम बुद्धिलब्धि का एक कारण कौन सा है? पहला ऑप्शन है आनुवांशिक, जिसे आप जेनेटिक्स कहते हो, जैविक कारक, ठीक है, बायोलॉजिकल डिफेक्टर या ऑप्शन सी है वंचित वातावरण या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो अनाथ बच्चे अगर उनकी कम आयु की होता है, तो उसका रीजन है वंचित वातावरण, जो कि आपके समाज पे जो जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं उनका वैसा सोच हो जाता है। अगर आप कम पढ़े-लिखे फैमिली में रहते हो या फिर ऐसे माहौल में जहाँ पे पढ़ाई-लिखाई की बात नहीं होती है, आपका जो आईक्यू होता है वो ऐसे कम हो जाता है। अगर आप पढ़े-लिखे बच्चों के बीच में रहोगे तो आपका आईक्यू कम भी है, उनके साथ रहते-रहते आपका आईक्यू बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भावात्मक बुद्धि के आयाम कौन से हैं? पहला ऑप्शन है स्वयं के भावों को जानना, भाव को नियंत्रित करना, दूसरों के भाव की पहचान करना। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों आपके भावनात्मक बुद्धि के आयाम माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है 2019 का। आपको बताना है कि बुद्धिमत्ता डैश और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। पहला ऑप्शन है संस्कृति, समुदाय, आनुवंशिकता या ऑप्शन डी है समाज। तो बात की जाए बुद्धिमत्ता और पर्यावरण दोनों का एक मिक्सचर होता है आनुवंशिकता, जो कि आपको हेरिडिटी के नाम से जानते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्टेट के लिए। आपको बताना है कि बुद्धि पर वासनुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा था? ये सवाल आपके बिहार टेट में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है गैसल, गॉल्टन, टर्मन या ऑप्शन डी है डॉक्टर माथुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, स्पेशली स्टेट वाले। ये सवाल आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, तर्कसंगत चिंतन शब्द निम्न में किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व से, मनोवृत्ति से, बुद्धि से या ऑप्शन डी है प्रेरणा। ये सवाल आपके मध्य प्रदेश एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। जो आपका तर्क संगत है, जो कि लॉजिकल थिंकिंग जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, वो संगत है आपके बुद्धि से। अगर आपका जो रीजनिंग शक्ति है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप रीजनिंग सॉल्व नहीं कर सकते हो, उसमें अपना तर्क नहीं लगा सकते हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं? पहला ऑप्शन है विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक वातावरण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, विद्यालय का वातावरण। अगला क्वेश्चन आपके DSSB एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। आपको बताना है कि एक जुड़वा भाइयों में एक को सामाजिक आर्थिक रूप से दानवीय परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरों को एक निर्धन परिवार द्वारा एक वर्ष के बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है, आपको ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसको अच्छे से रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा, इस सवाल आपके DSSB में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है बुद्धि मापन का इतिहास, जो कि आपके 1 से 2 सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे, आपकी बुद्धि मापन को लेकर। आपको बताना है कि 9 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि मापन हेतु कौन सा उपयुक्त परीक्षण है? पहला ऑप्शन है टेट, जो कि मैंने आपको अपने एनसीईआरटी क्लास 11 में पूरा डिटेल में बताया था, तो आपको याद होना चाहिए। सेकंड होता है WAIS, WPPSI या ऑप्शन डी है WISC। ये सवाल आपके हिमाचल प्रदेश का पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 9 वर्षीय बालक की बुद्धि लब्धि मानक हेतु उपयुक्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, WISSR, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्धिमत्ता को मापने के लिए जो कि आपकी बुद्धि लब्धि परीक्षाओं का प्रयोग कैसे करते हैं? पहला ऑप्शन है वैध है, क्योंकि यह बुद्धिमत्ता को शुद्ध संभावित करता है। ऑप्शन बी डैश की आलोचनाओं की गई, क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। या ऑप्शन सी विद्यार्थियों को उनकी शिक्षणीयता के लिए स्पष्ट वर्गों और श्रेणियों में भेद करने में सहायक है। या ऑप्शन डी अध्यापकों को विद्यार्थियों में एकेडमिक प्रदर्शन और सफलता को संभावित करने में मदद करता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश का पूछा हुआ सवाल है कि सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण डैश नहीं है। पहला ऑप्शन है मध्यम, समान, उपयुक्त या ऑप्शन डी है एक जैसा। यहाँ पे उपयुक्त में से सभी, ठीक है।
तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण आपका समान नहीं होता। आपने देखा होगा आपकी जो बुद्धि हो सकती है या मेरी बुद्धि हो सकती है उस दोनों बुद्धि में डिफरेंट होगा। हर किसी का बुद्धि आपका सेम नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो आज के वीडियो में हम 27 क्वेश्चन रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका ये जो प्रयास है मेरा हर टॉपिक वाइज़ आपको जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम में पूछे सवाल हैं, वैसे आपको क्वेश्चन कराया जाए। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी बुद्धि से। टोटल आज मैंने 50 क्वेश्चन आपको आप लोग के लिए लेके आया था, ठीक है? उम्मीद करता हूँ अगर आप पे इसका सपोर्ट करोगे, आपको पसंद आएगी ऐसे जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको टॉपिक वाइज़ ऑल स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह कंटिन्यू किया जाए आपका क्लास, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको पसंद आ रहा है ये मेरा जो नया तरीका है, आपको हर स्टेट का क्वेश्चन को एक साथ कराने की, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके और कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझसे व्यक्त कर सकते हैं। और जो भी इन इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था जितना मैं क्वेश्चन कराऊँगा, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में उस नंबरिंग के साथ आपको आंसर देना पड़ेगा और लेने के लिए आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, जो कि मेरा व्हाट्सएप मेरा पर्सनल नंबर है। वहाँ पे जाकर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, मैं जाकर कमेंट बॉक्स में हमेशा चेक करते रहता हूँ, तो जिसका नाम शो करेगा, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करते तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स जो है 50 नंबर का क्वेश्चन आपको शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो, जिसका प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी, जिसके अंदर 1500 प्लस क्वेश्चन और थ्योरी दिया जा रहा है सिर्फ 200 में। अगर आप इसका एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11 और 12 का क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हो, तो सिर्फ आपको 151 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। अगर आप दोनों लेते हो सिर्फ तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है और आपको 300 में आपको पूरा सिलेबस कवर के साथ आपको दे दिया जाता है, जिसके अंदर 1000 प्लस आपको एनसीईआरटी में एमसीक्यू मिल जाता है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करते हैं। तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।